फरमाया। ईद के दिन इस खुशी के मौके पर जो अल्लाह तबारक व तआला को सबसे बड़ी चीज है, जो अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, वो उसकी बड़ाई करना है, उसकी किबरियाई करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद के दिन ये तस्बीह अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी मकबूल है, बड़ी पसंद है। इसीलिए तो ईद के दिन ईदगाह पर एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस होना, ये सुन्नत मुस्तफा है। इसकी वजह ये है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, ईदगाह पर जाओ, एक रास्ता अलग हो, आने का रास्ता अलग हो। इसकी वजह क्या है? से वापस आओ और ये तस्बीह बयान करो, अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिस रास्ते से गुजरोगे उस रास्ते का पत्थर, उस रास्ते का कंकर, उस रास्ते की धूल, उस रास्ते के मकानात कयामत के दिन आपके तस्बीह पढ़ने की गवाही देंगे। आप दूसरे रास्ते से जाओगे, उस रास्ते के पत्थर, उस रास्ते के कंकर, उस रास्ते की धूल, उस रास्ते के मकानात अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। ये अल्लाह में गवाह हुई के दिन ये मुसलमान तस्बीह पढ़ता पढ़ता, अल्लाह तेरी बड़ाई करता करता हुआ इसी रास्ते से गुजरता। ये अल्लाह तू इसकी बख्शिश फरमा दे, इसको माफ फरमा दे। और दूसरी चीज इसके दिन अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है, वो है इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफी मांगना। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये ईद के दिन ये हमें खुशी मनाने का हुक्म दिया गया है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला का फज़्ल हो, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत हो, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत नाजिल हो, तो हमें खुशी मनाना चाहिए। और इसीलिए तो हम दोनों ईदों में खुशी मनाते हैं कि अल्लाह का फजल और रहमत हमको मिलता है। लेकिन मेरे दोस्तों, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और जब रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में तशरीफ लाए तो इससे बड़ी रहमत कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए दोनों ईदों से बढ़कर के सबसे बड़ी खुशी है वो ईद मिलादुन नबी की खुशी। ईद मिलादुन नबी की खुशी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आने की खुशी है। आमिना का लाल इस दुनिया में तशरीफ लाए उसकी खुशी है। अगर आमिना का लाल इस दुनिया में तशरीफ न लाता तो हमें ईद उल फित्र न मिलती, हमें ईद अज़ा न मिलता। ये सारी हमें जो चीजें खुशियों की मिली है, ये रसूल आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में मिली। तो खुशी मनाओ, लेकिन खुशी मनाने का जो तरीका इस्लाम ने दिया है उसी पर चलते हुए खुशी मनाओ। वरना याद रखो, शैतान को रमजान का जैसे ही चांद नजर आता है कैद कर लिया जाता है, और जैसे ही ईद का चांद दिखता है शैतान कैद से निकल जाता है। पूरा महीना शैतान दांत कसकसाता है। ए बंदे, ए रसूल पाक के गुलामों, ए अल्लाह के बंदे, तूने रमजान में बड़ी नेकियां कर ली, नमाजें पढ़ ली, इबादत कर ली, कुरान की तिलावत कर ली, तरावी पढ़ ली, सब कुछ कर लिया। शैतान दांत कसकसाता है, मैं रमजान में तुझे कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ईद का दिन आएगा, देख मैं तुझे कैसे गुमराह करता हूं। लेकिन याद रखो, ईद के दिन हमें गुमराही से बचना है। शैतान ईद के दिन अपने सर के ऊपर खाक डालता है, रोता है, गिरियावसारी करता है, तो उसके शागिर्द उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। ए मेरे उस्ताद, तू क्यों अपने सर के ऊपर खाक डाल रहा है, क्यों तू रो रहा है, रोने की वजह क्या है? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया को बख्श दिया है, सबको माफ कर दिया है। लिहाजा इस उम्मत मोहम्मदी को अब ईद के दिन तुम ख्वाहिशात में गिरफ्तार करो, नफ्सानियात में गिरफ्तार करो, गुनाह की तरफ माइल करो। लिहाजा ए मुसलमानों, ए नबी के गुलामों, आज शैतान को हमें मात देनी है। हम ईद की नमाज तो अदा करेंगे, लेकिन ईद की नमाज अदा करने के बाद
घर जाएंगे, अपने बड़ों का अदब करेंगे, माँ बाप का अदब करेंगे, माँ बाप से गले मिलेंगे, बड़ों से मुसाफा करेंगे, एक दूसरे भाई भाई का हम मुसाफा और मुआनका करेंगे। लेकिन याद रखना, कहीं ऐसा न हो कि शाम के वक्त हम ऐसा काम करने में लग जाए जो ना अल्लाह को पसंद है ना उसके रसूल को पसंद है। मुझे कुछ कहना नहीं है कि ईद के दिन क्या क्या मुसलमान करता हुआ नजर आता है। आज आप देख लीजिए, फिल्म इंडस्ट्रीज में जिसको हम मुसलमान हीरो तस्लीम करते हैं, वो अपनी मूवी को ईद के दिन रिलीज करते हैं और वो मूवी हिट हो जाती है। इसकी वजह क्या है कि वो भी समझते हैं कि ईद के दिन मुसलमान जो पूरी रमजान का रोजा रखा है, इबादत की है, आज शैतान उसके पीछे पड़ जाएगा। लिहाजा आज मूवी और नाच गान को आम कर दो, इसलिए कि सबसे ज्यादा मुसलमान नाच गान और मूवी देखने के लिए निकल पड़ता है। क्या ये हमारा अमल दुरुस्त है? क़यामत के दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या मुंह दिखाएंगे? याद रखो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की पकड़ से डरो। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ढील दे रखी है, अल्लाह ने हमको ढील दे रखी है, इस पर इतराओ मत। अल्लाह की जब पकड़ सख्त होगी तो तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। हालात से आप वाकिफ हैं, एक कैसे कैसे हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम यौकिर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता और हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है। बड़ों का अदब करो, छोटों से नौजवानों से गुजारिश है कि बड़ों का अदब करो, और बड़ों को चाहिए कि अपने छोटे के ऊपर रहम करो, अपने से जो नीचा है छोटा है उससे के ऊपर रहम करो। बड़ों का अदब करने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि उम्र में बड़ा हो। बड़े का अदब करने का मतलब ये है कि जो जिम्मेदार हो, समाज का आगेवान हो, समाज के जिम्मेदार हजरात हो, जमात का आगेवान हो, जमात का प्रमुख है, ये हमारा बड़ा होता है, उसका हमें अदब करना चाहिए और उसके बताए हुए तरीके से हमें चलना चाहिए। इसलिए कि बड़े जो होते हैं वो होशमंदी से काम लेते हैं, अकल से काम लेते हैं, लेकिन हमारा आज का नौजवान बड़ों का अदब करता हुआ नजर नहीं आता। इसकी वजह से सब मुश्किलात में मुब्तला हो जाते हैं, सब तकलीफ में गिरफ्तार हो जाते हैं। याद रखो, सब्र से काम लो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो तुम सब्र से और नमाज पर। कैसी भी मुसीबत आए, कैसी भी आफत आए, कैसी भी तकलीफ आए, कैसी भी तुम्हें रुसवाई और जिल्लत का सामना करना पड़े, सबसे पहले सब्र का दामन थाम लो, जैसे करबला में इमाम हुसैन ने सब्र का दामन थामा था। इस तरीके से सब्र का दामन थामो और नमाज का दामन थामो। ये दो चीजों का दामन अगर आपने थाम लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई ताकत तुमको झुका नहीं सकती, कोई ताकत तुमको रुसवा नहीं कर सकती। लेकिन याद रखो, सब्र से काम लो। वक्त का तकाजा यही है, वक्त की अहमियत यही है कि सब्र से काम लो, सब्र से काम लो, सब्र से काम लो। और अपने जो बड़े हैं, जो जिम्मेदार है, उनका एहतराम करो। दलीलें करने की जरूरत नहीं है, उनसे आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बड़ा कहे उस बात को वक्ती तौर पर मान लो, फिर अकेले में उससे जाकर के आप खुलासा कर सकते हो मेरे दोस्तों। लेकिन मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐ नौजवानों, होशमंदी की जरूरत है, अकलमंदी की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। तुम्हारी एक गलती भी कौम को तबाह और बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकती है। याद रखो मेरे दोस्तों, आज ईद का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है। जम्मे गफीर, आज पूरा मजमा इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। आज खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ होगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें हम पर नाजिल हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें हम पर नाजिल हो रही है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ईद उल फित्र के सदक़े में हमें दीन और दुनिया की नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला माला माल फरमाए। अब वक्त हो चुका है, मैं आपसे कहूंगा दो बातें। सबसे पहले, रमजान ईद और बकरा ईद,
दोनों ईदों में ईद की नमाज ईदगाह पर पढ़ना सुन्नत है। मस्जिदों में वही लोग पढ़ सकते हैं जो अपाहिज हो, जो बुजुर्ग हो, जो बीमार हो, लेकिन ईदगाह पर पैदल चल करके जाना और पैदल चल करके आना ये सुन्नत मुस्तफा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल जिंदगी में जब से ईद की नमाज हुई तब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज मस्जिद में नहीं अदा की। मस्जिदों में मैं तो तमाम मस्जिद के मुतवल्ली हजरात, जिम्मेदार हजरात से भी कहूंगा कि ईद की नमाज का इत्माम मस्जिदों में न किया जाए। सिर्फ 2 मस्जिद में, जैसे बड़े पीर साहब की दरगाह में होती है कोट किस्तार में, और बाहरकोट में हजरत शाह बाबा की मस्जिद में होती है, 2 काफी है। फिर अगर हर मस्जिद में अगर ईद की नमाज होने लगी तो इतनी बड़ी तादाद खुदा की बारगाह में एक साथ सजदा करने के लिए ईदगाह पर कैसे आएंगे। लिहाजा जिम्मेदार हजरात से कहूंगा 2 मस्जिदों में सिर्फ ईद की नमाज हो। हाँ, अगर कोई कोरोना जैसी आफत आ जाए कि ईदगाह पर बैंड लग जाए जाने के लिए, वो बात अलग है, वो मजबूरी है, उज्र है। लेकिन अगर उज्र नहीं है तो ईदगाह पर आकर के ईद की नमाज पढ़ना ये सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, इंशाअल्लाह ईदगाह पर ईद की नमाज होने ही वाली है। देखिए, बकरीद बारिश की सीजन में आएगी, लेकिन मैं ऐलान करता हूं ईदगाह पर बारिश की हालत में भी ईदगाह पर तो इमाम साहब होंगे, कोई नहीं होगा तो हम ईदगाह के 10 जो मेंबर है वो जरूर होंगे। लिहाजा आपको पूछ परछ करने की जरूरत नहीं है। ईदगाह पर बारिश की हालत में, गर्मी की हालत में, सर्दी की हालत में ईद की नमाज होगी होगी और होगी। आपको किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं। आज अलग ऐलान मैंने ये ऐलान कर दिया, बारिश होगी तो भी ईदगाह पर चाहे 10 आदमी हो चाहे 20 आदमी हो, ईद की नमाज जरूर होगी। और दूसरी चीज कि गर्मी की वजह से ये ईदगाह कमेटी की तरफ से पिंडाल का आयोजन किया गया, लिहाजा ये दोनों ईदों में आपकी तरफ से जो नजराना मिलता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नमाज़ ईद उल फितर की नियत और पूरा मुकम्मल तरीका बगौर समाप्त कर लें। सबसे पहले हमें नियत करनी है, इस तरीके से नियत करें कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फितर की वाजिब 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम के वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। उसके बाद सना पढ़ी जाएगी। सना के बाद वापस तकबीर होगी। जब अल्लाहु अकबर कहा जाए कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ दें। दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा जाए, कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ दें। तीसरी बार अल्लाहु अकबर कहा जाए, कानों तक हाथ ले जाएं और बांध लें। उसके बाद मामूल के मुताबिक क़िरात होगी, रुकू सुजूद होगा और दूसरी रकात होगी। दूसरी रकात में क़िरात होगी और क़िरात